हमारे सभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन को भी जरूर क्लिक करें। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये भूत प्रेत आत्मा हमारे पीछे लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जंगलों के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं फोर व्हीलर से, कार से, और जहाँ भी जंगल पड़ता है तो हम वहाँ पे बाथरूम के लिए रुक जाते हैं। काफ़ी लोग तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को नोटिस करते हैं और काफ़ी लोग उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, वो लोग वहीं पे जाके करने लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती वहाँ पे करते हैं तो सावधान हो जाइए। ध्यान रखें कि जो पेड़ हैं जिनमें पीपल, इमली और गूलर, ये 3 पेड़ यदि कहीं पे मिले तो इनके ऊपर कभी आपको बाथरूम नहीं करना है। ये 3 पेड़ जो होते हैं पवित्र माने जाते हैं। या तो इन पर देवी देवता निवास करते हैं या फिर भूत प्रेत निवास करते हैं, और ख़ासकर रात में इनके ऊपर भूत प्रेत निवास करते हैं, तो ये ध्यान रखिए। अब बात आती है कि अगर हमें ऐसा करना पड़े, बाथरूम के लिए रुकना पड़े, तो कहाँ पे करें। देखिए, कभी भी आपको बाथरूम के लिए ऐसा रुकना पड़े तो ध्यान रखिए, इन जो 3 पेड़ हैं उनसे थोड़ी दूरी पर जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं। और करने से पहले ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे एक बार थूक देंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम ऐसे थूक के बाथरूम करते हैं तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहाँ से चली जाती है, और जो इस तरह की व्याधाएं वो हमारे साथ में नहीं लगती है। इसके बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो किसान लोग होते हैं, जो उनके खेत होते हैं, जंगल होते हैं, वहीं पे वो अपने जो पूर्वज हैं उनके थान बना देते हैं, यानी कि उनकी समाधि वहाँ पे बना देते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं तो उनसे काफ़ी दूरी पे, कम से कम 10 फुट की दूरी से आगे जाके आपको बाथरूम करना है। अगर ना हो सके, आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ें यहाँ पे है, तो हो सके तो आप गाड़ी में वापस आ जाइए और कुछ दूरी पे जाके फिर वापस आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जहाँ पे थान वगैरह हो वहाँ पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो गर्भवती महिला होती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए कहा गया है कि शाम के समय यानी कि रात के समय और मावस के समय इनको घर से नहीं निकलना चाहिए। ये इनके लिए और इनके बच्चे के लिए शुभ नहीं होता है। इसके बाद सेम यही कंडीशन पीरियड्स वाली लड़कियों के लिए होती है, क्योंकि काफ़ी लोग पीरियड्स से होती है। उन लड़कियों को भी रात के समय और फिर दोपहर के समय, दोनों समय ख़राब होते हैं, इन लोगों को भी घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद देखा गया कि काफ़ी लोग शमशान घाट जाते हैं और शमशान घाट से जो क्रिया हो रही है उसको देखते हुए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शमशान घाट पर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये जो ऊपरली व्याधाएं हैं वो हमारे साथ में हो लेती हैं। इसके बाद कभी भी देखा होगा आपने, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उन लोगों की जो आंखें होती है वो खुली की खुली रह जाती है जब उनकी मृत्यु होती है, या फिर इस तरह से कंडीशन होती है उनकी कि देखने में नहीं आता है। यदि ऐसा एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट टाइप का हो और बहुत बुरी मौत हुई हो, उसके पास ज़्यादा ना रुकें, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत ऊर्जा के साथ में इधर उधर भटकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें। और ख़ासकर जो मरा हुआ व्यक्ति है, अगर उसकी आँख खुली हुई है तो उसकी आँखों में हरगिज़ ना झांकें। अगर झांकते हो तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद यदि आप जैसे जंगल में हो या फिर कहीं से जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा यदि खुशबू आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि होता है कि जब इन लोगों को अपने पास, ये जो ऊपरली व्याधा है, भूत प्रेत है, जब इन लोगों को, इंसानों को अपने पास बुलाना होता है तो इस तरह की ये क्रिया करते हैं। या तो ज़्यादा खुशबू फैलाते हैं या फिर ज़्यादा बदबू फैलाते हैं। और आप लोग भी समझ सकते हैं कि यदि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में तो समझ जाइए ये जो चीज़ें हैं आपके आसपास ही हैं, इनसे थोड़ा दूर रहें। इसके बाद जो रात में काफ़ी लोग क्या है कि आटे को उठा के रख देते हैं। जैसे आटे में कुछ रोटियां बनाई, रोटियां बनाने के बाद कुछ आटा बच जाता है तो उसको वापस फ्रिज में डाल देते हैं। देखिए, कभी भी आटे को फ्रिज में या फिर किचन में ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके लिए पिंडदान भी किया जाता है, जो कि आटे का होता है। तो ये भूत प्रेत आत्माएं समझती है कि ये पिंड है और हमारे लिए रखा गया है, तो उस
को खाने के लिए उस पे उसकी तरफ आकर्षित होती है उसको खाने के लिए। तो ध्यान रखिए कि रात का बचा हुआ जो आटा है उसको फ्रिज में ना रखें। इसके बाद आप जैसे इत्र लगाते हैं तो इत्र कहते हैं रात को 10 बजे के बाद यदि घर से बाहर निकल रहे हो तो इत्र नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु में जा रहे हो तो इत्र नहीं लगाना चाहिए। किसी के काम के लिए शमशान घाट में जा रहे हो या शमशान घाट से गुजर रहे हो तो वहाँ पे आपको इत्र नहीं लगाना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। और इससे एक बात और कि काफ़ी ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी की मृत्यु में जाते हैं तो जैसे डेड बॉडी रखी है उसी के पास हमें बैठना भी होता है। तो ध्यान रखिए यदि आप किसी की डेड बॉडी के पास में या फिर किसी मृत्यु वाले घर में जा रहे हैं तो हमेशा पल्लू करके ही जाएं। खासकर महिलाएं पल्लू करके ही जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। कहा जाता है कि देवी देवता या फिर इस तरह की जो डेड बॉडी के आसपास हम जब जाते हैं तो ये जो चीज़ें हमारे सर पे सवार हो जाती है। तो ध्यान रखिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है। यदि हम इस तरह की गलतियां करते हैं तो हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक बार ये चीज़ें जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं या फिर हमारे आसपास आ जाती हैं तो फिर इन लोगों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।